Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We have started carbonates compound class 10th केमिस्ट्री वाला सेक्शन है अपने। इसके पहले 5 वीडियो में बना चुका हूँ इस चैप्टर के रिलेटेड, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। वेरी फर्स्ट जो पार्ट था अपना वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। उसके बाद हमने उन इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो जो चीज़ें डिस्कस की उसी को हमने कंटिन्यू रखा है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनके फॉर्मूलाज देखे, केमिकल फॉर्मूलाज देखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखे, आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज देखे। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के ऊपर डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप में हमने देखे 4 फंक्शनल ग्रुप थे अपने, कौन से। एक था आपका अल्कोहल, सेकंड था आपका कीटोन, थर्ड था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ था आपका एल्डिहाइड। ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस किए। कैसे एंड अप होते हैं, उनके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो हमने देखा था। एंड ये अपना पार्ट जो है, इस पार्ट में हम कुछ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो मैंने अपना आपका वाइंड अप कर रखा है यहाँ पे कि हम बात करेंगे क्या व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन अंडरगोज सच केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है कार्बन कंपाउंड के साथ, ठीक है, कंबशन पॉसिबल है कार्बन कंपाउंड के साथ, एडिशन इज पॉसिबल इन कार्बन कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो पॉसिबल इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज, एक हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो तो उसको हाइड्रोजनेशन बोलोगे आप, क्लोरीन आप ऐड कर रहे हो तो उसको क्लोरीनेशन बोलोगे आप कंपाउंड, ठीक है। तो वो चीज अलग अलग आपकी यहाँ पे इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो आपके 10th सेक्शन में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके 10th में सिर्फ ये 2 कंपाउंड आपको दिए हैं, एक इथेनॉल एंड एक इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम 3 कुछ चीज़ें पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। जैसे कि we will talk about their physical properties, we will talk about their chemical properties and we will talk about their uses। तो इनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन की कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो हमने पहले डिस्कस किया था, कैसे जैसे कौन सी थी, ऑक्सीडेशन था, कंबशन था, ठीक है, एडिशन था, ठीक है। तो ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्टली विल मूव ऑन विद ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? So oxidation, as we all know that it is the addition of oxygen or removal of hydrogen, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर 10th का जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ऑक्सीडेशन में कुछ डाउट हो तो आप मेरे वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे आपके इसमें इतना ही है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इधर अगर आपका एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का सब्सटेंस कंपाउंड में तो आपका उसको ऑक्सीडेशन बोलोगे, और रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो उसको ऑक्सीडेशन बोलोगे। तो कार्बन कंपाउंड किस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कार्बन कंपाउंड में आपका अल्कोहल है वो आपके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इजीली, ठीक है। अल्कोहल कैन गेट ऑक्सीडाइज इजीली व्हेन ऑन हीटिंग, ठीक है। आप अल्कोहल को जब आप हीट करोगे किसके प्रेजेंस में, दो चीज के प्रेजेंस में यूज करोगे आप। इधर आप अल्कलाइन KMnO4 यूज करोगे, जिसको आप KMnO4 यूज करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हो, ठीक है। तो KMnO4 अगर आप यूज करोगे तो KMnO4 आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ये अल्कलाइन है, बेसिक होना होगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट। एंड K2Cr2O7 जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो एसिडिक K2Cr2O7 यूज करोगे आप। तो K2Cr2O7 क्या है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सो वेरी फर्स्टली क्या है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन, इट इज अ प्रोसेस in which oxygen is added or hydrogen is removed from a substance, ठीक है। Now how carbon go oxidation? Carbon alcohols can easily go oxidation when they are heated in presence of alkaline KMnO4 which is potassium permanganate or acidified K2Cr2O7, ठीक है, which is potassium dichromate। उसकी रिएक्शन मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है C2H5OH। ये हमने एक अल्कोहल लिया था, कौन सा अल्कोहल है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब इथेन है, इथेन है, ऑयल अल्कोहल है मतलब सफिक्स ऑयल लगेगा तो ई निकल के ऑयल आ जाएगा, तो इथेनॉल वहाँ पे आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ लिख रखा है इथेनॉल। दैट इथेनॉल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ और दूसरा कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन अकेला सिंगल नहीं मिलेगा आपको। तो ऑक्सीजन है आपका, तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे ऐड अप होगा तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे जो लिखी है वही चीज हमें यहाँ लिखी है वापस। तो अल्कलाइन KMnO4 होना चाहिए और हीट होनी चाहिए, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 होना चाहिए, या फिर हीट होना चाहिए। इनके प्रेजेंस में जब वो हीट होगा, रिएक्ट करेगा, तब देन दिस ऑक्सीजन विल गेट ऐड ऑन,
ठीक है, और वो जाके आपका क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बनाएगा जो इथेनोइक एसिड है C2H5 CH3COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है वो, ठीक है, जो आपका इथेनोइक एसिड है। तो इजीली ये आपकी रिएक्शन कैसे पूछी जा सकती है आपको, हाउ कैन यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, तो आपको इस तरह ये रिएक्शन लिखनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई सपोज करो 4 नंबर ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड हो, तो यहाँ पे उस तरह से आपका 4 नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन है यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पे हम जब बात करेंगे कंबशन की, तो कंबशन एज वी ऑल नो कंबशन इज नथिंग बट बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज क्या होगा वहाँ पे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज रिलीज विथ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। कंबशन यही है अपना, कंबशन इज बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन प्रेजेंस विथ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका कंबशन है। तो कंबशन की जनरल रिएक्शन मैंने लिख रखी है वहाँ पे, कार्बन व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, ये दो चीज तो आपकी बाय डिफॉल्ट निकलनी क्या है, हीट एंड लाइट तो आना ही आना है आपका। अदर देन दैट दूसरी रिएक्शन मैंने मीथेन लिख रखा है यहाँ पे CH4 यानी कि किस मीथेन व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। यहाँ पे ये कंपाउंड बैलेंस है क्या, कार्बन यहाँ पे सिंगल, कार्बन यहाँ पे सिंगल, H यहाँ पे 4, H यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस कर दो तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, टोटल बैलेंस्ड है। नाउ वी ऑल नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आपकी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो नाउ व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो कंबशन, देन जो फ्लेम मिलेगा आपको वो एकदम क्लीन फ्लेम मिलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे undergo complete combustion, that's why the flame which will get, it will be clean flame, ठीक है, clean from impurities और या फिर very less impurities होगी वहाँ पे। और सेकेंडली अगर आ रहा है यहाँ पे आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, what are unsaturated हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स को, वो हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं हम। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हेन इट अंडरगो कंबशन, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस येलो फ्लेम प्लस लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, क्लियर। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के। तो ये एक चीज़ें पूछी जा सकती है, या फिर कंप्लीट कंबशन में आपको कौन सी फ्लेम मिलेगी, तो क्लीन फ्लेम मिलेगी। इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सी टाइप ऑफ फ्लेम मिलती है, तो येलो फ्लेम मिलती है। तो यहाँ पे 2 कार्बन की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब बाकी 2 हम डिस्कस करेंगे, वो थी आपकी एडिशन था एक, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एडिशन में आपका हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन में वहाँ पे आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है वहाँ से, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। सो यहाँ पे बाकी 2 कार्बन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नाउ एडिशन रिएक्शन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट समथिंग इज एडेड अप, ठीक है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड, दैट मीन्स हियर यहाँ पे एडिशन हो रहा है इसका हाइड्रोजन का। तो नाउ व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड, देन उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हो आप, ठीक है, कि हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा है किसी भी रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। जब रिएक्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्केन था आपके, अल्केन में जब कोई कैटलिस्ट आप यूज करोगे, किसी कैटलिस्ट यूज करोगे, तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन। तो अल्कीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्केन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो आप यूज करोगे, व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को, और वो खुद क्या होते थे, वो खुद फिनिश नहीं होते हैं, वो जैसे एज इट इज रहते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे आर अनअल्टर्ड, जो जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे आपके। तो कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हो वो आप निकल जाता है, पैलेडियम आप यूज करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते, अल्कीन है, तो अल्कीन का एक एग्जांपल ले लेंगे, तो नंबर C2 वाले ले लेते, तो C2H4, ठीक है, यहाँ पे आप निकल ऐड कर रहे हो, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C2
H6। अल्कीन था, अल्कीन यानी कि इथेन था, ये मिलेगा आपको इथेन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे रिएक्शन है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर होगा आपका। ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आप एडिशन कर रहे हो। यही जब आप दूसरा रिएक्शन देखोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका कि समथिंग इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि रिएक्टेंट स्पीशीज में से तुम्हारा कुछ एक चीज की पोजीशन को आप स्विच कर रहे हो और वहां पे उसकी जगह पे कुछ और आप ऐड ऑन कर रहे हो। तो बेसिकली ये आपको सैचुरेटेड कंपाउंड में ही दिखेगा, यानी कि विद सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, या फिर आपको ये बेंजीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरली हम जो देखेंगे वो क्लोरीन एडिशन ही देखेंगे। तो क्लोरीन एडिशन जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ क्लोरीन को क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलोगे आप। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आप क्लोरीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहां से आपका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इन क्लोरीन आपका ऐड हो जाएगा। तो ये CH4 विच ऑफ मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये CH3Cl यानी कि इसमें से हाइड्रोजन गया तो वहाँ पे क्लोरीन आ गया, प्लस यहाँ पे आपका HCl यानी कि वो हाइड्रोजन जो वहाँ से रिप्लेस हुआ वो आपका क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना के हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्लियर? तो ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। अब वापस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड मिल रहा है CH3Cl प्लस, वापस अगर इसको आप क्लोरीन से रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये वापस आपका क्या कंपाउंड बनाएगा CH2Cl प्लस। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनाते रहेगा आपका CH2Cl प्लस, यहाँ पे आपका अगेन CH2Cl2 बना के अगेन आपका HCl बनेगा ही बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट वहां से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर ही रहा है और अपने आप को वहां पे प्लेस कर रहा है और यहाँ पे HCl आ ही रहा है। तो वापस अगेन यहाँ पे CH2Cl2 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा अगेन Cl के साथ, तो CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब CHCl3 प्लस Cl2 वापस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है कि सनलाइट चाहिए, तो यहाँ पे CCl4 बनाएगा प्लस HCl विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिएक्शंस है, जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की उसके ऊपर है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है बेंजीन, शायद इसके पहले मैंने बताया और नहीं बताया हो, एक और बार वापस क्लियर कर देते। तो बेंजीन है साइक्लिक कंपाउंड है आपके, कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक है, एलोफेटिक, दो कंपाउंड होते हैं आपके। तो बेंजीन जब देखें तो बेंजीन का फॉर्मूला हमें देखना है क्या है। तो बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है आपका, जो फॉर्मूला आपका आता है C6H6। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। ये सारे जो चीज़ है वो कार्बन है। अगर आपको इसे ऐसे बनाना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक बॉन्ड एक, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक ब्लैंक छोड़ो, डबल बॉन्ड आ रहा है एक ब्लैंक छोड़ो, डबल बॉन्ड आ रहा है एक ब्लैंक छोड़ो, तो एक हाइड्रोजन सबके पास रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो भी आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, अब एक चीज जो आपको कंफ्यूज करेगी वो हम वो देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सेन दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, C6 होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला एंड हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है तुम्हारे, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या आता है C6H14 आएगा। तो यहाँ पे C6H14, तो साइक्लोहेक्सेन जब देखे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो नाउ 6 हाइड्रोजन तो 6 हो गए, तो सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड आएगा। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ये हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 दिस हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नाउ हाइड्रोजन गिनो कितने हैं आपके पास। हाइड्रोजन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन गया C6H12। ठीक है, तो
साइक्लिक कंपाउंड में आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक यही चीज़ है जो आपकी चेंज हो रही है। तो साइक्लिक में एक चीज़ इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तो होप सो यहाँ पे आपके कार्बन की जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, 4 प्रॉपर्टी, जिसमें एडिशन रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, फिर ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो क्लियर हुई हो। कुछ डाउट हो तो मुझे आप पूछ लो, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सेक्शन आ रहा है, वो सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड के बारे में। तो इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, तो इथेनॉल कैसे बनता है, कैसे उसका प्रिपरेशन होता है, व्हाट इज इज मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किन किन की, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड की। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो जो होगा वो लास्ट होगा इस सेक्शन के रिलेटेड, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपका सोप फॉर्म में सोप का क्लींजिंग एक्शन है, वो डिस्कस करके हम एंड अप कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सो होप सो यू लाइक, होप सो मेरी वीडियोस हेल्पफुल है, और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू सपोर्ट, थैंक यू सो मच।